जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। खाई सिंधु गंभीरे अति रामा। चरौं दिशि फेरैया बिसिया रामा। कनक कोटिक मणि खच्चित रामा। दंड वैनी न जाय बना बिसिया रामा। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाएं घेरे हुए हैं। उसके मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परपोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जय कल्प होई रामा। जोई जातु दान पति होई सिया रामा। सूर्य प्रतापी अतुलित बल रामा। दल समेत बस सोई सिया रामा। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस राजा होता है, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पूरी लंका में बसता है। रहे तहाँ निशाचर भट भारे। ते सब सुरन समर संघारे। अब ता साई शक्र के प्रेरे। रक्षक कोट जक्षपति के रे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरे यसी पाई। सेन सजी गढ़ घेरे से जाई। देख बिकट बट बड़ी कटकाई। जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग चले। फिर ही सब नगर दसानन देखा। गयो सोच सुख भयूं विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हता रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वादिक सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय ही जस जोग पाटी ग्रह दीन। सुख सकल रजनी चरकीन। एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यताओं के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वहां कुबेर का चढ़ दौड़ा और उसे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। तो कहीं कैलाश पुनि राम। लीन सजाई उठाई सिया रामा। मानो तौलिन जे बाहुबल रामा। चला बहुत सुख पाई सिया रामा। फिर उसने जाकर खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं को बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित्य नूतन सब बाढ़त जाय। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण यस भ्राता। चेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सी वही पशु मासा। जागत होई त्यों पर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ों का युद्ध जगत में ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 मास होता था। उसके सामने ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन दीति प्रार कर जोई। विश्व वेग जग चौपट होई। समर धीर नहीं जाई वखाना। तेहि सम अदम वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा ही
जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारी नाद जेठ सुत तासु भट महु प्रथम लीक जग जासु तेहि जय होई रन सन्मुख कोई सुर पर नित पराब होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं करता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुल शरद रामा धूम केतु अति काय सिया रामा एक एक जगनित सक रामा ऐसु सुबटिन काय सिया रामा। दुमूर्ख अकंपन गजदंत धूमकेतु और अतिकाय ऐसे आदि उसके योद्धा थे जो अकेली सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जनि सब माया स्वप्न जिन के धय मिन दाया 10 मुख बैठ सभा एक बारा देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। उसने दया धर्म सपने में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती गणय पाल चाचर जाति सेन बिलोक सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदबानी। पुत्र पौत्र कुटुंब या सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षस की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर रावण ने ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सरी हुई वाणी बोला सुनऊ सकल रजनी चर जूथा हमरे बैरी विपत बरूथा ते सन्मुख नहीं कराई लड़ाई देख प्रबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन के मनने की विधि होई कहो बुझाई सुनाओ असुख सोई दिव्य भोजन मक होम सराधा सबके जाई करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ अब उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्रद्धा इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। चुदाचीन बलहीन सुर रामा सहज मिलाई जाय सिया रामा तब मरिचो का की छाई रामा भली भांति अपनाई सिया रामा। मूर्ख ने दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिले तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कछु पुण्य करावा दीन शिव बलु बैरु बढ़ावा जो सुर समर धीर बलवाना जी निकल भी कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सीख पढ़ाकर उसके बल और वैर भाव को तेजित दी। फिर कहा हे पुत्र जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़के का अभिमान है तीन के रीति रत अनुशान बाधी उठी सुर पितु अनुशासन का दी यही विधि सबई अज्ञान लीना पुन चले गदा कर लीना। युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप ही हाथ में गदा लेकर चल दिया। चरत दसानन डोलित अपनी गैजत गंध सुत सुर सरणी रावण आपत सुनाऊ सकोहा देखन सकै मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने में पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मणियां गर्भ गिराने लगी। रावण को क्रोध हितातु हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। दिग्पालन के लोक सुहाय सुने सकल दसानन पाए पुनि पुनि सिंगानाद करी भारी दे देवन गारी पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों में रावण ने सुना पाया पर बार बार भारी सिंगानाद करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मत मत्ति फराई जग धावा प्रति को जत कहूँ नावा रखी शशि पावन बहुनी धन धर गति काल जास सब का अधिकरई।
रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नागा, हटी सबई के पंथ लागा। ब्रह्म सृष्टि लगई तनुधारी, दस मुख बैनवती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी पुरुष स्त्री थे, सभी उस रावण के अधीन हो गए। आय सुकरई सकल भय भीता, न भई जाय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसके आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर निम्नता पूर्वक उसके चरणों में से नवाते थे। भुज बल विष वैश करी रामा, राखी को न सुतंत्र सिया रामा। मणि मील मणि रावण रामा, राज्य करत नित मंत सिया रामा। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलीक राजाओं का शिरोमणि रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव, दक्ष, गंधर्व, नर रामा, किन्नर, नाग, कुमार सिया रामा। जाति वीर निज बहुबल रामा, बहु सुंदर वर नारी सिया रामा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्या तथा बहुत सी अन्य सुंदरियां और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समति देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।